नागौर में एक और एक पक्ष अलाय ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर धरने पर बैठा है। उनकी मुलाकात सीएमओ में सीएम से हुई है। तमाम नेता भी उनके साथ पहुंचे थे, लेकिन दूसरी ओर अब सैकड़ों की संख्या में श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने के लिए श्री बालाजी से लेकर आसपास के जो क्षेत्र के ग्राम पंचायतें हैं, करीब 15 से 20 ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अब नागौर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और इनकी मांग है कि श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाया जाए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जीत किसकी होती है वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल कई ग्रामीण इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कश्मकश जो चल रहा है, आसपास में जो ग्राम पंचायतों के लोग आमने सामने हुए हैं, ये क्या कारण है। और आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने फैसला शुरुआती दौर में ही श्री बालाजी के पक्ष में दे दिया था, अब इससे बदलना क्यों चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामरतन, सरपंच क्या मुख्य मांगे हैं ये बताइए आप। मुख्य मांगे हमारे श्री बालाजी पंचायत समिति बनी हुई है, उसको यथार्थ स्थिति में रखना चाहिए। और अभी की क्या स्थिति है? दूसरा पक्ष जो है वो सामने बैठा है अलाय को बनाने के लिए। तो हम सारे पक्ष इस यथार्थ स्थिति में रखना, सारे सरपंच कई गाँव के आए हुए हैं और सारे गाँव वाले आए, कई दूर दराज से गाँव से आए लोग। करीब कितने ग्राम पंचायतों के यहाँ पे लोग पहुंचे हैं? 10-12 ग्राम पंचायत के लोग आज आए हुए हैं। सरपंच सारे साथ में? सारे साथ में। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। तो ये जो स्थिति बनी है, एक तरफ आधे ग्राम पंचायत के लोग उधर हैं, आधे इधर आ गए हैं, स्थितियां क्या कहेंगे? सब ज्यादा तो नहीं है, ज्यादातर इस साइड लोग है बे। आप कोई स्वार्थ वास्ते कोई भी आदमी की भी कर सके बे, आगे कर लिया थोड़ा बहुत ने लड़ा लिया बन बैठा है बे, कदी अफवाह फैला रहा है। खारिया पंचायत ले जा रहा है, खारिया पंचायत समिति क्या जाए? हनुमान नगर में खारिया गाँव ही श्री बालाजी पंचायत समिति बना रहा है। श्री बालाजी में सब व्यवस्था है, बैंक है, पुलिस है और सब कुछ श्री बालाजी में। उप तहसील बट है साहब, कोई आदमी है गाँव रो काम कराना आ रही है, बस बट लाग रही है, वो पहला उप तहसील काम कराना श्री बालाजी जासी 5 पंचायत समिति मलाई जासी, तो नियम तो है। सरकार ने जो काम करे जो सब सोच समझ श्री बालाजी बेटर है, श्री बालाजी बेटर है, सबके लिए बेटर है श्री बालाजी। एक सबसे बड़ी बात बाबूजी ये आ रही है सामने की जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो जो धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अलाय उनके लिए बहुत दूर पड़ेगी और श्री बालाजी जो है वो सीमा के पास है। तो अभी कुछ भी बोलेंगे उसमें क्या है, अभी सब एक्चुअली है, सब ये है, सब मेजरमेंट निकाला है। कौन सा बता रहे हो ये? क्या मेजरमेंट है एक बार बता दीजिए, क्या मेजरमेंट है आप बता दीजिए। ऐसा आप बोल रहे हैं, देखो हनुमान नगर है जगह 2 किलोमीटर, श्री बालाजी 13 किलोमीटर है। वे बता रहे हैं कि घंटीलासर दूर है, घंटीलासर वास्ते 19 किलोमीटर पड़ रही है श्री बालाजी, और 2-3 बसा भी है। घंटीलासर श्री अढ़ाई 21 किलोमीटर है, और ज्यादातर जगह ग्राम पंचायत 17-18 में आऊँ श्री बाई 17 वास्ते अढ़ाई वास्ते 4 या 5 ही बस है, बाकी सब मोटा श्री बालाजी में सब तो जैसे पीपासर 24 किलोमीटर है और ये श्यामसर 30 किलोमीटर ये ग्राम पंचायत है। इन सब ग्राम पंचायतों से बस है जो श्री बालाजी में कनेक्टेड है, और अढ़ाई में कोई कनेक्टेड नहीं है। 1-2 कोई ग्राम पंचायत की हो सकती है, बाकी किसी में नहीं है। अब स्थिति को अगर आप देख रहे हैं जिस तरह की बनी हुई है, दोनों आप अब हो तो आसपास के ग्रामीण, तो एक उधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि किधर का पलड़ा जो है वो मजबूत होने वाला है? श्री बालाजी का ही भारी लगता है। तो किस तरह से होने वाला है? श्री बालाजी रहेगा। कैसे होगा ये बताइए, मतलब किस तरह से होगा? क्या बालाजी के साथ में है, मतलब क्या चीजें हैं वहाँ पे, क्या नजदीकियां हैं, कितने वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे कितने स्कूल हैं? प्रशासन की सुविधा सारी श्री बालाजी है। अढ़ाई तो है नहीं, हमारे से अढ़ाई तो 36 किलोमीटर दूर है, श्री बालाजी 30 किलोमीटर रहती है श्यामसुर से दूरी। आप नहीं समझ पाए, आप बताइए, आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं श्री बालाजी में जो मेरे गाँव जो अढ़ाई में नहीं है? मेरे गांव से सीधी बस जाती है श्री बालाजी, 2-3 बसें जाती है, और अढ़ाई के लिए कोई भी बस नहीं है। मेरे गांव वालों को अगर अढ़ाई जाना पड़ेगा तो पहले श्री बालाजी जाना पड़ेगा या नागौर जाना पड़ेगा, तो या फिर खुद के साधन से ही जाना पड़ेगा। तो हमारे गांव की ये समस्या, हमें तो मतलब कि श्री बालाजी सही पंचायत समिति है जी। मैं ग्राम पंचायत रोहिणी सरपंच। आप सरपंच हैं? वो कह रहे हैं कि सरपंच उनके साथ में है। 25-26 जी सर, पहले सर वो मतलब लिख के दिया था, लेकिन पहले इस चीज को ध्यान में नहीं दिया था। पहले जनता से चीज को ध्यान में नहीं दिया था, जो पहले हमने लिख के दिया था अढ़ाई के पक्ष में, तो उस टाइम मतलब कि पूछा नहीं था हमने, मतलब कि गांव के लोग उस टाइम तो लिख के दे दिया। अब वो आपके लेटर पैड सीएम के पास लेके पहुंच गए, अब आप कह रहे हो कि आप इनके साथ में, तो फिर ये डबल नीति हो गई ना? नहीं, वो सर पहले की बात है ये। उस टाइम फाइनल नहीं हुआ था पंचायत समिति, रास्ता फाइनल नहीं हुआ था। मतलब अभी आप जैसे और कितने सरपंच है जिन्होंने लिख के दे दिया उनको? वो तो सर मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसके बाद में जन भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव से कोई भी साधन नहीं जाता है अलाय की तरफ, एक भी बस नहीं है।
सरपंच साहब, आपने लेट नहीं कर दिया? आपको नहीं लग रहा है कि सर, लेट अभी क्या लेट? अब आप इनके साथ में आ गए? नहीं पहले सर, हम तो इनके साथ में, ये लेट की तो कोई बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप बताइए। मेरा ये कहना है कि भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया और प्रशासन ने जो भी फैसला लिया है ना, वो एकदम सही है, सर्वोपरि है। कांग्रेस सरकार में अशोक जी गहलोत ने उप तहसील दी थी श्रीबाला जी, अशोक जी गहलोत ने उप तहसील दी थी श्रीबाला जी। उस टाइम ये सारे ही कांग्रेसी तालियां बजा रहे थे, तो उस टाइम कहाँ गए थे? उस टाइम अलग नहीं थी, वो नोखा के पास में नहीं थी। अब है जो भी पार्टी ने सर्वश्री निर्णय लिया है वो एकदम उचित है, और सारे पंचायतों का निर्णय देखते वक्त लिया है। वह बैंक है पार्टी के निर्णय से, मैं आपको ये कह रहे हैं, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, मैं पार्टी के निर्णय से आपसे पूछता हूं कि ज्योति मिर्धा और पूर्व विधायक मोहन राम जी चौधरी भी उनके पक्ष में गए, तो पार्टी के निर्णय से आप नहीं सर, पार्टी निर्णय तो जो ग्रामीण करेंगे, जो जन भावना सारे गांवों की देखनी पड़ेगी ना। और रही बात अड़ाई की, ये बोलते हैं अड़ाई भाई बीच में सेंटर है, तो श्री बालाजी और अड़ाई का तो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा तो है ही नहीं। जन भावना तो सारों की देखनी पड़ेगी। और रही बात किसान आंदोलन की, तो हम सब भी किसान ही है। श्री बालाजी में कौन से पूंजीपति है? किसान ही तो है सारे, आसपास के ग्रामीणों के सारे किसान है, तो उनकी देखनी पड़ेगी सारी। आप क्या कहेंगे इस मामले में, बताएंगे कुछ? देखो, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दो जरूर होते ही है, तो उनका अपना पक्ष है वो रख रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं कि कई गांव ऐसे हैं जिनकी दूरी 40 किलोमीटर है, तो श्री बालाजी से ऐसी इस पंचायत समिति में एक भी गांव नहीं जिसकी दूरी 40 किलोमीटर हो। दूसरी बात, श्री बालाजी में पूरी प्रशासनिक सुविधाएं अवेलेबल है, और आपको वो बताई थी लिस्ट जिसमें दूरी किस गांव से कितनी हो रही है। तो लमसम जो गांव है वो श्री बालाजी अड़ाई के आसपास का ही है। और जो तहसील पिछली बार उप तहसील बनी थी वो भी श्री बालाजी बनी है, पुलिस थाना श्री बालाजी है, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं, प्लस बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो जो आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं जो गाँव के, उनको आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और उनका ऐसा भी कहना है कि जो श्री बालाजी है वो अंतिम छोर का गांव है। तो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा गांव है नतनाडा, जो लगभग जो है वो श्री बालाजी से उत्तर दिशा में स्थित है। हमारी ग्राम पंचायत बनी अभी नई भूकरम सोता, जो श्री बालाजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, पूर्ण रूप से उत्तर दिशा में स्थित है। उसकी सीमा बीकानेर जिले का जो गाँव है बिरमसर, वहां तक लगती है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं जो बिल्कुल इसका कोई अर्थ नहीं है, जो निराधार है। और एक और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो पंचायत समिति बन रही है वो मतलब खारिया में बन रही है। तो खारिया हमारी जो पूर्व की ग्राम पंचायत थी हनुमान नगर, उसका एक छोटा सा गांव है जिसमें 250-300 के आसपास वोटर है, और ढाणिया है पूरी, तो वहाँ पंचायत समिति बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बातें बिल्कुल भी निराधार है। पंचायत समिति जो है पूर्ण रूप से श्री बालाजी गांव की सीमा के अंदर ही बनेगी। और आप बताइए कि जैसी स्थिति बनी, आप इधर आइए मेरे पास में, जैसी स्थिति बनी है, आप जोड़ा से सरपंच है, एक सरपंच और इनके साथ में आ गए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और सरपंचों की। जैसी स्थिति बनी है, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ इधर आए हैं, निर्णय क्या निकलेगा आप बताइए? अब दोनों तरफ से नाराजगी है। देखिए, धरातल पर तो कोई नाराजगी है नहीं। यहाँ जो बैठे हैं वो बसों से आने वाले लोग हैं, और पंचायत समिति किसको चाहिए? आम आदमी को। तो आम नागरिक तो अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और सारे लोग यहाँ हैं, लगभग सारे गांव के लोग हैं। वहाँ जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना प्रजातंत्र में सबका हक है, और हर आदमी विरोध कर सकता है। लेकिन सरकार ने जो सोच समझ कर निर्णय लिया है, उसके हिसाब से श्री बालाजी पंचायत समिति वो बिल्कुल जायज है। और आम नागरिक जो काम करवाने के लिए बसों से जाता है, वो सब चाहते हैं कि बसें हमारी श्री बालाजी जाती है, हमारे साधन है वो इजी अवेलेबल है। अड़ाई जाना है तो बस करके या गाड़ी करके जाना पड़ेगा। तो पंचायत समिति जाने वाला आम नागरिक होता है, आम नागरिक यहाँ बैठे हैं, और इनका हित में सरकार ने जो फैसला किया, हम इसके साथ, इनके सबके साथ, और श्री बालाजी रहनी चाहिए। अभी आप क्या कहेंगे, जिन सरपंचों ने वो लेटर तो दे दिए थे लिखित में, अब वो आपके पक्ष में आए, देखो साहब, लेटर तो यहाँ है, क्या बात निकल गई है? क्या मारवाड़ी में कहावत, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का निर्णय हो चुका है, और वो भी भाई है हमारे। और प्रजातांत्रिक तरीके से अगर वो अपने मांग कर रहे हैं तो उसमें कोई नाजायज भी नहीं है। हम भी ये कह रहे हैं पंचायत समिति रहनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं अड़ाई बननी चाहिए, वो ये कह रहे हैं पंचायत समिति जिले के उस छोर में। तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अड़ाई भी जिले के उस छोर में। पूंजीपतियों और महाराज के खिलाफ भी वो काफी वो भी गलत बोल रहे हैं। देखो आदरणीय महाराज जी के खिलाफ भी बोलना तो बहुत गलत है। वही महाराज जी है, जब उनके बड़े बड़े प्रोग्राम में मन शेयर करते हैं तब तो नहीं बोलते। आज जब पंचायत समिति नहीं बन रही तो महाराज जी खराब हो गए या कोई पूंजीपति खराब? तो पूंजीपतियों बगैर तो सिस्टम ही नहीं चलता है। उनका भी तो भामाशाहों का योगदान रहता है। सरकार खुद चाहती है कि स्कूलों में पैसे भामाशाहों से दिलाओ, तो इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। अब मुझे एग्जिट आंकड़ा बता दीजिए, कितने सरपंच जो हैं, कितनी ग्राम पंचायत? देखो 70-30 है, 70% लोग 17 ग्राम पंचायतों को बनाकर बनाई है, उसमें से 15 के लिए तो बालाजी उपयुक्त है, और 2-3 है उनके अगर उनके साथ नाजायज हुआ तो वो ये मांग करें कि हमें नागौर में रख दे, क्या दिक्कत है? पंचायत समिति चेंज करवाने से ज्यादा बढ़िया है कि वो अपनी जो
तकलीफ जो है ना, अंदर की बात बताए ना, तो सरकार तक भी पहुंचेगी और हम भी उनके साथ। पंचायत समिति का निर्णय सरकार ने बिल्कुल जायज किया है। 70% लोग अभी खुश हैं और अड़ाई की बजाय श्रीबाला जी रहनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दोनों पक्ष जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। इधर 70% की बात कही जा रही है, उधर 100% की बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि अलाय जो श्रीबाला जी के लोग हैं वो भी हमारे साथ में, ऐसी जानकारियां भी उन्होंने दी थी, मीडिया में जानकारी दी थी। बात कर ली इनसे। हमें झूठ बेचना नहीं आता, हम सच बोलने वाले लोग हैं, इसलिए 70 ही बता रहे हैं। हमारे पास कोई शो नहीं है, लेकिन 70% का मतलब होता है कि एक ही लोग इधर। अब उनका प्रतिनिधि मंडल तो मिलके आ गया सीएम से, सीएम ने भी कहा कि देखते हैं मामले में, नेता गए। आप लोगों को कोई सीएम साहब सगला रहे बे गया है तो मैं ही जाऊंगा। हाँ। और सीएम साहब माऊ भी मिली, मैं हमारी बात रखा, सीएम साहब ने जी ठीक लागी, निर्णय राजरो है और प्रजातांत्रिक तरीके वो मांगनो मारो भी है, कह रहे सरकार निर्णय में भेड़ा तो निर्णय चेंज करो तो पुलिस थानों अड़ाई लाओ, सीएससी अड़ाई लाओ, सगली बैंका मटू अड़ाई लाओ, तो मानने की कोई तकलीफ को। मांगे दोनों तरफ से जायज है। दोनों जो ग्राम पंचायतों के लोग हैं, जो करीब 26 ग्राम पंचायतें, वो तमाम जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो उनकी मांगे जायज है। वो सब ये चाहते हैं कि पंचायत समिति पास में रहे तो आसानी से काम हो, लेकिन अब जो निर्णय है वो तो सच में ही राज ही कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट जारी है, दूसरे पक्ष की भी चर्चा हम करेंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है। पंचायत समिति की बनाने की जो मांग चल रही है, उसमें आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि ये जो तमाम जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेहरे तो इस वक्त आप पंचायत टीवी पर देख सकते हैं। ये 10 के 10 सरपंच हैं और ये एक सरपंच और आ गए हैं, ये 11 हो गए हैं। मतलब कुल मिला के जो बातें चल रही थी कि अलाई के लिए 26 सरपंच जो है वो साथ में है, 26 ग्राम पंचायतें साथ में, वो गलत निकल गई है, क्योंकि 11 तो मेरे सामने है। मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। कितने सरपंच आए आज इकट्ठा होके? 9 सरपंच है, प्रतिनिधि है उसमें। अच्छा, बाकी प्रतिनिधि करीब 11-12 सरपंच प्रतिनिधि। क्या मांगे हैं और अब क्या स्थिति है बताइए? हमारी तो मांग यही है, जो पंचायत समिति श्री बालाजी बनी है उसको यथावत रखा जाए, इसके लिए ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि लेटर पेड उधर भी दे दिए, लेटर पेड इधर भी दे दिए, क्या करेंगे अब? नहीं, किसने दे दिया उधर? कह रहे हैं ना 4-5 सरपंचों के आगे उधर। वो पहले दे दिए थे उसने, अब आज पहले दे दिए थे, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, अब आप इनके साथ हैं। अच्छा, तो ये तमाम जो सरपंच है वो है। आप भी आ जाइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपसे वार्ता कर लेते हैं। इधर आइए आप। अब मुझे एक स्पष्ट रूप से जानकारी दे दीजिए, आखिरी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, स्पष्ट जानकारी दीजिए। श्री बालाजी पंचायत समिति अगर नहीं बनती है, सरकार अगर निर्णय बदल देती है किसी भी कारणवश, हालांकि नहीं बदले, मैं यही कामना करता हूँ, लेकिन बदल दे, तो मुझे बताइए कि फिर श्री बालाजी के अलावा जो ग्राम पंचायतों के लोग आए इकट्ठा होकर, आगे क्या रूप रहेगा? आगे सारे आंदोलन करेंगे सरपंच। किस तरह का आंदोलन होगा? बहुत भारी होगा, क्योंकि सारे एकता होके वो अभी अड़ाई वाला कर रहे हैं, तो श्री बालाजी कम थोड़ी रहेगी। फिर आप भी कोई धरना देकर बैठने वाले हैं? बिल्कुल बैठेंगे, नहीं होगा तो बैठेंगे, हो जाएगा तो। क्या? हाँ, हम सारे मिलकर जयपुर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, धरना देंगे सारे लोग जयपुर। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मैं साथी से कहूंगा कि आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भीड़ इकट्ठा जो होकर आई है, आज तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुंचे हैं। भाऊजी, काय मांग ले रहे हो? मैं ले रहा पंचायत मारे पर बालाजी में बढ़नी चाहिए। तो अगर पंचायत बालाजी में नहीं, तकलीफ हो रही है? तकलीफ घनी हुई है, कई तरह की तकलीफ हुई। तकलीफ हुई डरा था, फूका कौन बाला नेड़ी है। तो भाजी नागौर में लड़ाई कौन फूक सको? नागौर पर बढ़ नहीं है, फूकना पड़ेगी कटेगी। हाँ, बात तो सही है भाजी। अरे बीच में तो आ जाऊंगा मैं, बात तो सही है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा आपको। बाबूजी, बना बताओ कि पहली तो सरपंच आज का कह दिया कि मैं अड़ाई में साथ था, अब आज का थांग साथ आ गया सिर बालाजी में, काई के वो पूरा मामला में हगड़ा हाथ है कोई नहीं, साथ को नहीं है, बेबट खाली है, झूठी आपको उड़ा रहे हैं। आपका कई हेला और हगड़ा हाथ है को है। अब बट तो अगला नेता ही साथ हो गया, बीजेपी वाले गया, कांग्रेस वाले गया, आरएलपी वाले बटी गया, तो अब थे काई मामला काई समझोगी, थाको काम हो जाए। मैं तो आपका राजनीति है, आई राजनीति में हगड़ा भेड़ा हुई थी, कल सुना हुआ न तीनों पार्टियां लड़ी नहीं लड़ी, सही बात है। बनावे किसान नाम को लोग अंडा फोड़ बनाना, पंजी जगह पंजी नहीं बनी वो ठीक है। तकलीफ कितनी हुई अगर अड़ाई बने तो? अड़ाई यूँ है, अड़ाई बालाजी एक तो सभ्य गाँव है, एक उप तहसील बटे,
हॉस्पिटल बट है, SBI बैंक बट है, और एक सही है और शांत गांव है। सात गाँव गणखरी पंचायत है नजदीक ही पड़े, सबके नजदीक है। नजदीक है सब कौन यूं तो कई तड़गा रही कई 30 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है, कोई चॉइस है, 5-4 है। 2-4 तो रही हगड़ा सही बात है। पर ओ यहाँ हिसाब देखा नो करीब ठीक है। ये तो माहौल बढ़िया शांत काम है। तो थांकी मांग आई है कि बस बालाजी सिर बालाजी थांकी भी आई मांग मतलब ए इतो माहौल बना दियो पहली लड़ाई न ले तो उन टाइम थे पचे विरोध क्यों कौन करे बाबूजी? तो मैं माना का तो उलट कर है, मैं तो इन शायद ये लिखूं उलट कर है। हां मैं तो 250 मुकदमा हो गया मुकदमा यार, मैं तो ध्यान करियो कोई ना तो गलत है गलत है तो इन गणनो भी गलत चाल दियो जने। अब तो ताला ही है बस बदियो दर्द जरूरत पड़े सही देवला अब दे बस और मैं करदा बस बालाजी होनी चाहिए बननी चाहिए जट आज बालाजी बननी चाहिए। तो तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी मांग यही है कि श्री बालाजी को ही पंचायत समिति बनाया जाए। अब देखने वाली बात है कि सरकार किस ओर अपना रुख अपनाती है, ये भी तैयार है धरना देने के लिए और वो तो दे ही रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या बड़ी अपडेट आती है इस मामले में।